हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीसीएमएन काउंसलिंग 2003 के अंदर आप किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फ़ी किस तरह से आप फिल कर देंगे और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो होगा सीट्स का वो किस तरह से होगा। इसके पहले सीसीएमएन काउंसलिंग के ऑलरेडी मैं 3 वीडियो कर चुका हूं जिनमें मैं ये बात कर चुका हूं कि स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी फॉर्म्स के आने की, और उसके अलावा फिजिक्स की जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी उन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुका हूं। होपफुली वो वीडियो आपने देखे भी होंगे और आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल भी रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो अगर आप लोग सीसीएमएन काउंसलिंग के लिए रेडी हो रहे हैं, सीसीएम काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए सब बात करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे। हम सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लें। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, देखो ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ मैं आपको सीसीएमएन 2022 का जो ब्रोशर था उसके अकॉर्डिंग। इसलिए मैं जितने भी मेरे वीडियोस आते हैं यहाँ पर 2022 लिखा रहता है क्योंकि मैं उस ब्रोशर में से आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के बताता हूँ। तो अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले आपको सीसीएमएन जो काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट लेने के लिए जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जैम का एग्जाम दिया हुआ है ना, वही एलिजिबल कैंडिडेट होंगे जिन्होंने जैम का एग्जाम दिया होगा और जैम का स्कोर या कट ऑफ क्वालिफाई किया होगा। तो जैम के क्रेडेंशियल्स को यूज करके आपको अपनी सीसीएमएन काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। जैम के क्रेडेंशियल्स का मतलब यानी कि आपके जो भी जैम में रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, रोल नंबर होंगे, उन सब चीज़ों का यूज करते हुए आपको आपकी जो सीसीएमएन काउंसलिंग प्रोसेस है उसके लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपके जो भी क्वालिफाइंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके पास होने चाहिए। जो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब आपके पास उस टाइम अवेलेबल होने चाहिए। मार्कशीट्स आप लोगों के लिए पास अवेलेबल होनी चाहिए। मार्कशीट्स फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक की मार्कशीट, अगर आपने थर्ड ईयर क्लियर कर लिया तो थर्ड ईयर की, अगर नहीं किया है तो आपके पास सेकेंड ईयर तक की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका सेमेस्टर स्कीम है तो आपके पास 5th सेमेस्टर तक का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद आपको पेमेंट कैसे करना है, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए या तो आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर आईसीआईसी बैंक लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि इस बार भी आईसीआईसी बैंक हो सकता है बैंक चेंज हो जाए। तो आप जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आई श्योर पे, यूपीआई, इन सब चीज़ों के थ्रू या ई चालान के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि अगर आपने पे कर दिया और आप कहें कि मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता हूँ, मेरी फ़ी वापस करो, तो ऐसा नहीं होगा, वो नॉन रिफंडेबल फ़ी होगी। जब आप अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे तो मेक श्योर कि वो डिटेल्स जो भी आप एंटर करें, बैंक डिटेल्स है ना, जितने भी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं वो सब एकदम सही हों ऑनलाइन के थ्रू। उनमें कोई भी अगर गलती होती है तो उसके लिए जिम्मेदार आप ही होंगे। उसके बाद जो भी आप इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे हैं फॉर्म के अंदर, वो आप मेक श्योर कर लें कि वो एकदम सही है, क्योंकि एक बार फ़ी पे हो गई तो उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगी। फ़ी ऑप्शन जो पे होता है वो लास्ट ऑप्शन आता है, उसके पहले आपको बार बार चेक करने को बोला जाता है। एक बार अपना फॉर्म चेक कर लीजिए, और अगर आप तब तक भी नहीं करते हैं और फ़ी पे कर देते हैं और फिर बाद में आप कहते हैं कि मेरे से ये गड़बड़ हो गई है, तो फिर वो सही नहीं होगी, है ना। तो उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी द कैंडिडेट विल बी एबल। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब आपकी फ़ी पे हो जाएगी, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, अपनी जो प्रोग्राम की जो चॉइस है उसको लॉक करने के लिए, अपने जो चॉइस आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उनका प्रेफरेंस ऑर्डर लगाने के लिए, उनको लॉक करने के लिए आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये जो एक पॉइंट है सीट की लॉकिंग करना और प्रेफरेंस देना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर वाले जो रैंकिंग्स हैं उनको देख लेना है कि जब आप प्रेफरेंस लगाएंगे तो क्या आप जो प्रेफरेंस लगा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर रैंकिंग को सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही। मतलब आपकी रैंक आ रही है 1500 और आप लगा रहे हैं एनआईटी जयपुर, और एनआईटी जयपुर फिल हो गया 800 में और आपने उसको फर्स्ट चॉइस में डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर की जो लिस्ट है, जो प्रीवियस ईयर की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है, वो एक बार आप ज़रूर देख लें अपनी प्रेफरेंस लगाने से पहले। दूसरा,
हर इंस्टीट्यूट के कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के, यानी कि कुछ ब्रांच का कॉम्बिनेशन है, कहीं पर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कुछ कॉम्बिनेशन को अलाउ किया हुआ है, तो वो आपको चेक कर लेना है। भैया आपने सीट लॉक कर दी तो उस टाइम आपका कोई चेकिंग नहीं हो रहा ऑनलाइन, पर जब आपको अगर एक बार अलॉट हो जाता है फिर आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर जब मिसमैच हो गया मामला तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए जब आप लॉकिंग और चॉइस का प्रेफरेंस डालें प्रोग्राम की, तो वहाँ पर आप ये इंश्योर कर लें कि जो आप चॉइस सेलेक्ट कर रहे हैं, जो आप प्रेफरेंस लिस्ट में लगा रहे हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, लॉकिंग, चॉइस की लॉकिंग और प्रेफरेंस की एक पर्टिकुलर डेट होगी, उस पर्टिकुलर डेट तक आप अपनी जो चॉइस है उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नई चॉइस डाल सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर डेट तक होगा, यानी कि एक विंडो आपको दे दी जाएगी कि इन 5 दिनों के अंदर आप अपनी चॉइस को कोई भी प्रेफरेंस में लगा सकते हैं, आप कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको रीअरेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नई चॉइस डाल सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर विंडो में होगा। एक पर्टिकुलर डेट के बाद वो चॉइस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी, अगर आपने नहीं भी किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी और उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो मेक श्योर, ये इंश्योर कर लें आप कि जो लास्ट डेट जो भी आएगी उसके पहले आप अपनी जो जितनी भी चॉइस लगा रहे हैं वो एक प्रेफरेंस ऑर्डर में हो जैसा कि आप चाहते हैं। और एक बार आपने चॉइस को लॉक कर दिया तो जो एक डेट है उसके बाद वो चॉइस जो लॉक हो गई है वो वापस से चेंज नहीं होगी। इसलिए जब भी आप चॉइस सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो आपको पता होनी चाहिए कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। जैसे ही आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे तो ही उसको लगाना। अगर अदरवाइज आपने लगा दिया और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर रहे, आपको वो अलॉट हो गया प्रोग्राम और कॉलेज और आप वहाँ पर पहुँच गए फिजिकल काउंसलिंग के लिए, तो आप बाहर हो जाओगे, फिर काउंसलिंग से आप पूरी तरह से बाहर हो जाओगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, खासकर की चॉइस फिलिंग का और चॉइस लॉकिंग का आपको खासकर ध्यान रखना है। यहाँ पर ये सब पॉइंट्स लिखे भी हुए हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में जिसमें मैंने बात की कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑनलाइन फ़ी का पेमेंट कैसे करना है, चॉइस लॉकिंग और प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे सेट करना है। इसी के साथ मैं आपको ये और बता दूं कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG एग्जाम की, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आई हो IIT JAM के अंदर और CUET PG के थ्रू भी आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, तो अगर आप CUET PG फिजिक्स एग्जाम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी भी डेट ऑलमोस्ट आई गई है, 5 तारीख से एग्जाम है, तो आप मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इन नंबर्स पर आपको मैसेज करना होगा CUET PG फिजिक्स या PG फिजिक्स, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।